प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक राजा हुए हैं। वे राजा जितेंद्रिय और सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान राजा थे। विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जाते, मंदिरों में जाते, ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणा दे करके प्रसन्न किया करते थे। उन राजा की धर्मपत्नी शील, विनय, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न और पतिपरायणा थी। एक दिन राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ मिल करके भद्रशिला नदी के किनारे पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। इसी बीच वहाँ पर एक साधु नाम के वैश्य आए और वहाँ पर राजा को व्रत करते हुए देख करके प्रणाम करके राजा से पूछने लगे हैं, हे राजन, इतनी भक्ति करके आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होगी? मुझे बतलाओ, मैं जानना चाहता हूँ। राजा कहने लगे, ये साधु में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से कर रहा। राजा की ऐसी बात को सुन करके साधु वैश्य प्रणाम करके फिर कहने लगा, हे राजन, आप मुझे इस व्रत के विषय में संपूर्ण वृतांत बतलाइए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे पास भी संपत्ति नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से मेरे पास अवश्य ही संपत्ति प्राप्त होगी। और राजा से व्रत करने का विधान आदि जान करके साधु वैश्य अपने घर चला जाता है। घर जा करके अपनी भार्या लीलावती से इस व्रत के विषय में बतलाया है और दोनों ने मिल करके संकल्प लिया कि जब हमारे घर में संतान का जन्म हो जाएगा तब हम भगवान श्री के इस उत्तम व्रत को और पूजन को अवश्य करेंगे। ऐसा दोनों ने मिल करके संकल्प लिया। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त होकर के ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और वह गर्भवती हुई। 10वें महीने में उससे एक सुंदर कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह कन्या दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता रहता है। चंद्रमा की कला के समान बढ़ने के कारण उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। और फिर बाद में लीलावती ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, उस व्रत को कीजिए जो हमने पहले संकल्प लिया है। हमारे घर में संतान का जन्म हो चुका है। साधु वैश्य कहने लगा, हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय में इस व्रत को बड़े वैभव के साथ करेंगे, धूमधाम से इस व्रत को पूजा को करेंगे। ऐसे अपनी धर्मपत्नी को आश्वस्त करके समझा करके और साधु वैश्य पुनः व्यापार करने के लिए घर से चला जाता है। कुछ समय के पश्चात व्यापार से निवृत्त होकर के साधु वैश्य पुनः अपने नगर में आया, घर में आया तो नगर के बीच में अपनी कन्या को सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई देख करके विवाह के योग्य जान करके आपस में मंत्रणा की, विचार विमर्श किया अपनी पत्नी के साथ और दूत को आज्ञा दी कि कन्या के वास्ते कोई सुयोग्य वर का अन्वेषण करो, ढूंढ करके ले आओ। दूत भी आज्ञा को लेकर के कांचनपुर नामक नगर में गया, जिसको आज के समय में कलकत्ता शहर कहते हैं। वहाँ जाकर के बनिए के पुत्र को, सुंदर बनिए के पुत्र को ढूंढ करके ले आता है। बनिए के पुत्र को सुंदर और गुणवान देख करके साधु वैश्य ने अपनी कन्या का दान उसके हाथ में दे दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय में भी व्रत को करना भूल जाता है। विवाह के समय में व्रत ना होने के कारण, पूजा ना होने के कारण भगवान जी अप्रसन्न हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और भगवान जी ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें महादारुण दुख और महाकठिन कष्ट तुम्हें प्राप्त होगा। और भगवान की माया से प्रेरित होकर के वह दोनों ससुर जमाई दोनों व्यापार करने के लिए घर से चले। रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर के दोनों ही व्यापार कर रहे हैं, राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में। भगवान की माया से वहाँ पर भी दो चोर प्रेरित होकर के राजा के धन को चुरा करके भागे और वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ पर दोनों ससुर जमाई रात को ठहरे हुए थे। सिपाही वेग से पीछा करते हुए देख करके चोरों ने धन को वहीं पर रख दिया जहाँ पर दोनों ससुर जमाई ठहरे थे। स्वयं दूसरी जगह जाकर के अलक्षित हो जाते हैं, छिप जाते हैं। सिपाही वहाँ पर पहुँचे तो राजा के धन को रखा हुआ देख करके उन दोनों को ही चोर समझ करके बांध करके राजा के सामने लाकर कहने लगे, हे राजन, इन दोनों चोरों को आज हम पकड़ करके लाए हैं, इनको देख करके आज्ञा दीजिए। राजा
इन राजा जी इनके पास से आपका सारा धन प्राप्त हुआ है, और भी धन प्राप्त हुआ है जो इन्होंने शायद चोरी करके ही रखा हुआ है। राजा ने उनका सारा धन छीन लिया और उन्हें जेल खाने में, कारागार में डाल दिया। किसी ने भी उनका कहना नहीं सुना। और उधर कहते हैं लीलावती और कलावती घर पर दुखी होने लग गई। घर पर कहते हैं जो कुछ धन रखा हुआ था वहां पर चोरी हो गई, सारा धन चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक व्याधि, भूख प्यास से दुखी होकर के वह दोनों लीलावती और कलावती घर घर भिक्षा मांगने लग गई। एक दिन की बात है कि सायंकाल के समय में कलावती को भूख लगी और भोजन की तलाश में घर से निकली, कहीं भोजन मिलेगा इस भाव से घर से निकली। तो दूर जाकर के एक ब्राह्मण के घर में पहुंचती है। वहां देखा कि भगवान जी की पूजा हो रही है, और भगवान की पूजा हो रही है तो सोचा प्रसाद मिलेगा। प्रसाद ग्रहण करते, पूजा पूर्ण होते और तत्पश्चात भोजन ग्रहण करते करते आधी ही रात्रि निकल गई है। आधी रात्रि में अपने घर में आई। लीलावती अपनी पुत्री को आधी रात में आया हुआ देख करके कहने लगी, हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तू कहाँ रुक गई थी, वह तेरे मन में क्या अभिप्राय है। इस प्रकार के माँ के वचन को सुना तो कलावती कन्या तुरंत माँ से कहने लगी, माँ मुझे भूख लगी थी और भोजन की तलाश में घर से निकले। एक ब्राह्मण के घर में भगवान जी की पूजा हो रही थी, सोचा प्रसाद मिलेगा, इस भाव से मैं रुक गई। तत्पश्चात प्रसाद भी मिला, भोजन भी मिला। भोजन ग्रहण करते करते ही आधी रात्रि ही व्यतीत हो गई। कन्या के मुख से ऐसे वचन को सुना तो लीलावती को अपना संकल्प याद आया और उसी समय हाथ जोड़ करके रोने लग गई कि हमने भी पहले तुम्हारे जन्म के समय में भगवान की पूजा करने का संकल्प लिया था, आज तक नहीं हो पाया। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, हम अपने विभव के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आपके इस व्रत को, पूजा को अवश्य ही करेंगे। प्रथम मेरे भर्ता को और जामाता को शीघ्र ही घर भेज दो, हम तो भूखे मर रहे हैं। इस भाव से वह रोने लग गई। भगवान जी प्रसन्न हुए इनके 3 वचनों को सुन करके, और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दे करके कहने लगे हैं, हे राजन, बंद गृह में बंद उन दोनों महाजनों को प्रातःकाल होते ही छोड़ दो जो तुमने चोर समझ करके बंद गृह में डाल रखे हैं। अगर तुम उनको नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज, धन, पुत्र मैं सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे स्वप्न को देखा तो प्रातःकाल उठे, सभा के मध्य में बैठ करके सभासदों से, सभा के सभी सदस्यों से विचार विमर्श किया और उनके विषय में जानकारी जब मंगवाई तो राजा ने उनको वास्तव में वैश्य जाति के पाया है। तो तत्पश्चात उन्होंने, राजा ने जो है सिपाहियों को आज्ञा दी कि उन दोनों महाजनों को बेड़ी बंधन से मुक्त करके ले आओ। महाजन वह 2 सिपाही जो है उनके पास गए और उन दोनों महाजनों को बेड़ी बंधन से मुक्त करके राजा के पास ले आए हैं। और दोनों ससुर जमाई राजा के पास आकर के चुप खड़े हो गए, भयभीत हो गए, न जाने राजा और किस सजा को सुनाएगा। लेकिन राजा ने उन्हें मीठी वाणी द्वारा आनंदित करते हुए कहा है, हे महानुभाव, ये जो तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, देव योग से तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कुछ भय नहीं है, तुम घर जा सकते हो। राजा ने उनका क्षौर कर्म आदि करवाया, नए वस्त्राभूषण दिए हैं और उनका जो धन लिया था उससे अधिक धन दे करके वहाँ से उन्हें विदा करते हैं। और वह दोनों भी राजा को प्रणाम करके अपने नगर की ओर यात्रा आरंभ